हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई आईपीओ जो ओपन होने वाला है 12 जनवरी को, जिसके बारे में हम आज इस वीडियो में पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। कंपनी का बेसिक से लेके एडवांस तक श्री मारुति नंदन ट्यूब्स लिमिटेड कंपनी लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम कंपनी को अच्छे से डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं इसमें स्टार्टिंग में अपने पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन की बात करूं, देखो फाइनल डिसीजन कभी भी स्टार्टिंग में नहीं बनता है, वहां पर फाइनल डिसीजन फाइनल डे पर ही बनता है। बट अगर मैं आज के टाइम पे बात करूं तो इसमें मेरे पर्सनल डिसीजन की, तो आज के टाइम पे कोई भी मैं इसमें अपना डिसीजन नहीं ले सकता हूं कि मुझे इस आईपीओ को अप्लाई करना है या अवॉइड करना है। 50-50 चांसेस होने वाले हैं इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ ओनली ऑन लिस्टिंग गेन। बट जो भी इसमें मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होगा फॉर एजुकेशन पर्पस, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसी के साथ साथ हमारे डेली के शो मार्केट का पैच और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अगर हम कंपनी की बेसिक्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2013 में। और उसी के साथ साथ अगर मैं कंपनी के काम की बात करूं, तो ये कंपनी डील करती है इन गैल्वेनाइज्ड ट्यूब्स, electrical resistance welded mild steel tubes in various specification and sizes ranging from 15 NV to 1000 NV। और उसी के साथ साथ ब्लैक ट्यूब्स एंड सोलर स्ट्रक्चरल ट्यूब्स फॉर सेक्टर लाइक जैसे कि एग्रीकल्चर, ऑयल, सोलर एनर्जी, हेल्थ केयर, हाउसिंग, इरिगेशन, इंजीनियरिंग। मतलब ये एक अच्छा काम होने वाला है कंपनी का। बट दिक्कत आई यहाँ पर, क्योंकि ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, और वहां पर ये कंपनी ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है श्री कामधेनु मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड से। यहाँ पर ये उस कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करवाती है अकॉर्डिंग टू द कस्टमर स्पेसिफिकेशन। अब जब भी कंपनी किसी और कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग करवाती है, तो वहां पर कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा कम हो जाता है, और वहां पर प्रॉफिट मार्जिन की अगर आप बात करोगे तो काफी ज्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। क्योंकि फिर एक तरीके से अगर हम कहें तो ये कमीशन लेने वाली बात हो जाती है। बाय द वे अगर हम बात करते हैं कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की, तो उनमें पोटैटो हार्वेस्टर, ग्रेडिंग मशीन्स, हॉपर्स, पीनट डिस्ट्रोनेटर, ट्यूब विंडर्स एंड रोटेवेटर्स भी आ जाते हैं। अगर हम 25 दिसंबर 2023 के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो कंपनी के पास 14 एम्प्लॉयज होने वाले हैं। ओवरऑल में कंपनी का काम अच्छा है, बट दिक्कत आई क्योंकि ये खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है, जो मुझे इस कंपनी का सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट देखने को मिला है, और छोटा मोटा नहीं है, एक मेजर नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। अगर मैं आईपीओ के टाइम टेबल की बात करूं, तो 12 जनवरी को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। क्लोज होगा 16 जनवरी को, अलॉटमेंट होगी 17 जनवरी को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 18 जनवरी से। आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर्स इफ अलॉटेड 18 जनवरी को, और टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 19 जनवरी। अगर हम कुछ अदर डिटेल्स की बात करते हैं, तो 10 रुपीज पर शेयर की फेस वैल्यू रहने वाली है। प्राइस रहेगा 143 रुपीज का। 1000 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है, जहां पर टोटल इश्यू साइज है 14.30 करोड़ का। काफी छोटे साइज का होने वाला है, और जब काफी ज्यादा साइज छोटा हो जाता है किसी भी एसएमई आईपीओ का, या फिर अगर हम बात करते हैं मेन लाइन आईपीओ का, तो हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अगर रिस्क बढ़ता है तो रिवॉर्ड भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। इस पॉइंट को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा, जो कि पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू, और बीएससी के एसएमई पर ये आईपीओ लिस्टेड होने वाला है। अगर हम इस आईपीओ के कोटा की बात करते हैं, तो यहाँ पर रिटेल कैटेगरी में 50% का, एचएनए कैटेगरी में 50% का होने वाला है। अगर मैं लोड साइज की बात करूं, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोड 1000 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,43,000 की। एचएनए कैटेगरी में मिनिमम 2 लोड्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,86,000 की। अब अगर हम आईपीओ के प्रमोटर्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर विक्रम शिवरतन शर्मा, भारत शिवरतन शर्मा एंड मिसिस कुशम लता शिवरतन शर्मा कंपनी के प्रमोटर होने वाले। प्री इशू था 82% का, पोस्ट इशू रह जाएगा 58.30% का। बट अगर अब हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर काफी अचंभित चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब वो क्या क्या है, वो हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले टोटल असेट 2021 में था 13 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुआ हल्का सा, नेक्स्ट ईयर फिर से इंक्रीज देखने को मिला। अगर हम पहले 6 मंथ में बात करते हैं 2024 फाइनेंशियल ईयर के, तो 22 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल में अच्छी ग्रोइंग रेट है, कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू 2021 में था 35.97 करोड़ का। नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 47.18 करोड़ का। 2023 में जहां पर हमें इंक्रीज देखने को नहीं मिला, और हल्का सा ही
एक मामूली सा नामात्र इंक्रीज देखने को मिला है 47 करोड़ का, बट पहले 6 मंथ में 42.8 करोड़ का। मतलब कि रेवेन्यू में हमें इतनी ग्रोथ देखने को नहीं मिली है, जो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। हालांकि पहले 6 मंथ में अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है, बट जहां पर 2022 से 2023 में कुछ भी ग्रोथ देखने को नहीं मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 2021 में था 13 लाख का, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हुआ, फिर नेक्स्ट ईयर 2 करोड़ का प्रॉफिट, और फिर पहले 6 मंथ में 1.41 करोड़ का प्रॉफिट। अब दिक्कत क्या हो रही है, 2022 में तो था 6 लाख का प्रॉफिट, और एकदम से 2023 में जहां पर हमें रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिले है 2 करोड़ का प्रॉफिट, इतना बड़ा बूस्ट हमें देखने को मिला है। अब जिसकी वजह से हमारा माइंड चकरा जाता है, क्या ये फिगर्स रियलिटी में है या सिर्फ कागजों कागजों में है। तो यहाँ पर काफी सारे डाउट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा इस आईपीओ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और उसी के साथ साथ अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 4 करोड़ की रिजर्व एंड सरप्लस में 1.6 करोड़ की, टोटल बोरिंग्स भी हमें 6 करोड़ की देखने को मिल रही है। मतलब कि ओवरऑल में अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूं, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 के डाटा को छोड़ते हैं तो वहां पर हमें फाइनेंशियल्स अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं, और काफी सारे डाउट्स भी मन में आ रहे हैं, इंक्लूडिंग 30 सितंबर 2023 डाटा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो आखिरकार ये कंपनी आ ही क्यों रही है, तो इनको इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड पब्लिक इश्यू एक्सपेंस को मीट करना। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की भी बात कर लेते हैं, तो वहां पर सबसे पहले अगर हम इसके पीई की बात करते हैं तो वो निकल कर आती है 17.44 की, ईपीएस 8.2 की, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 120.91% की, काफी अच्छी है, और इतना बड़ा बूस्ट देखने को मिला है तो उसकी वजह से हमें रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट अच्छी देखने को मिल रही है, इंक्लूडिंग रिटर्न ऑन नेटवर्थ। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.68 की, काफी ज्यादा है, जो एक नेगेटिव पॉइंट फिर से आ जाता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1.09 की। अगर हम ओवरऑल में फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो डेट टू इक्विटी रेशियो एक मेजर कंसर्न है। इसके अलावा मुझे जहां पर ज्यादा मेजर कंसर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं फंडामेंटल्स में, बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखते हैं तो यहाँ पर स्वास्तिक ट्यूब जिसका पीए 17.51 का, हाईटेक पाइप्स जिसका पीए 33.98 का, एपीएल अपोलो ट्यूब्स जिसका पीए 65.26 का। अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं तो वहां पर तो कोई मतलब ही नहीं हो जाता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग तो हमें देखने को लगता है कि ये आईपीओ काफी ज्यादा सस्ता आ रहा है। तो यहाँ पर कंपनी फुली प्राइस्ड अपनी वैल्यूएशन की डिमांड कर रही है अकॉर्डिंग टू 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा। मतलब कि अगर हम कंपनी की बात करें तो अगर 10 रुपीज की वैल्यू कंपनी हमसे मांग रही है तो बदले में हमसे 10 रुपीज के ही शेयर देने वाली है। और यहाँ पर कंपनी का ये आईपीओ सस्ता नहीं आ रहा है और ना ही इतना महंगा आ रहा है। बट अगर हम इस कंपनी के जीएमपी की बात करते हैं तो आज के टाइम पर इस कंपनी का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है अप्रोक्स 20% के करीब का, जो कि अगर हम एसएमई आईपीओ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इतना अच्छा जीएमपी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट जो भी इसमें मेरा फाइनल डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन कौन कौन से फैक्टर्स पर बनता है, तो वहां पर सबसे पहले तो किस तरीके की हमें को एंकर लिस्ट देखने को मिलती है, किस तरीके से हमें एचएनआई का रिस्पॉन्स देखने को मिलता है, और मार्केट का मूड माहौल कैसा रहता है, इन सभी फैक्टर्स को एनालिसिस करते हुए वहां पर जो भी मेरा फाइनल डिसीजन होगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बट जहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ कंपनी को एजुकेशन पर्पस डिस्कस करने की कोशिश करी है, ये किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टिंग करनी तो एक बार अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।